सो प्रियंका के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म द स्काई इज पिंक से एक और खास मेहमान को। सो प्लीज वेलकम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर, वन एंड ओनली मिस्टर फरहान अख्तर। फरहान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। तुम भी। आर यू सीरियस? नहीं, my mom has said always return a compliment. अर्चना जी, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत मुबारक। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। फरहान सर जी। आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं। द स्काई इज पिंक। नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है। वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी। और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया। अच्छा। तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो, किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए। तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई इज पिंक। मुझे लगता है फरहान सर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, थी। क्योंकि आपका गाना था ना, आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तब से मैं स्काई इज पिंक की एक स्क्रिप्ट का इंतजार तब से मैं वेट कर रहा हूं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं ही। फरहान सर, आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में। और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। बहुत सो फरहान भाई, एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी। तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूं कि वो फ्री में करते हैं। अच्छा, पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका। नहीं, अरे मैं तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लो। देवी है देवी, मुझे पता है आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी आई हैं। मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती है कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती है उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता है यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता। तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार। क्यों? सर थोड़ा ऐसे ही बस। फिर तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन। मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले। आई गॉट सो मेनी रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? रिश्ता जो प्रपोजल्स, या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो। जी। उनको पता नहीं होगा ना तो शादीशुदा है यहाँ पे। अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में ऐसा। अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका कि स्टारडम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस, she stayed just exactly the same true to herself. always. बिल्कुल। आची मामी तो मुझे जानती हैं कितने सालों से। I played your mother in one तो मैं बोल film. 2 फिल्में की हमने। हैं? हाँ प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, Love 2050 है ना। और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल प्ले किया। एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो? एक्चुअली सच्ची? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है। बेल तो मैंने मजाक में किया। क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ। आई लव यू मैम। बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना। आपको पता है प्रियंका ने किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी? हाँ। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो। यार हमारे तो हर दूसरा सवाल उसके बाद उसको होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते भारत हुए। का दामाद है हमारे देश का। देश का दामाद।
देश का दामाद, करेक्ट करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा हे ईश्वर अफवाह ही हो, लेकिन जब पक्का हो गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। Acceptance is good. तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं, कभी कभी वो क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं। तो सीरियसली वो कौन कौन सा पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा, कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो अच्छा। उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो कब इन द मॉर्निंग, आई सेड इसको तो ये पूरा फिसल गया है। वाओ। आई एम श्योर कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने। कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो ब्रा चक दे, हैं? वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो Actually- जाएगा। मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली, ब्रा चक दे, करेक्ट। पंजाबी तभी भी है। अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करें, जावेद साहब आ गए हों ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़ गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेलफोन वेलफोन तो था नहीं। राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना है उन्होंने उठा लिया। मतलब वो जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, हाय तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूँ उनसे। तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हो। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट निकले, तुम रखो पहले, माय तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती हैं। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। Oh my God, तो आप तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो हाँ। नहीं नहीं, पहले तुम पता भी नहीं चलेगा। ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा वीडियो कॉल ने सही बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता, हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है और उसके बाद मुझे अपनी डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद। अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं। कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननद भाभी आपस में बातें करती, 2 बहनें करती हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं छुप छुप के फोन पे, आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, नमस्कार माय मैम। नेम इज अमिता और मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। ये 20 साल पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, अच्छा जी। तो हमारे घर में छुप छुप के बात करना और जब मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो जब एंगेजमेंट हुई तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करके बोलने लगे कि मैं तुम्हारे को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बोला अभी कल तो मिले हम लोग, तो कहने लगे नहीं कल तो इतने लोग थे मज़ा नहीं आया। क्या साथ आए आपके हस्बैंड? ये बैठे हैं। क्या आ रहा है मजेदार साहब? वाह, ये तो बड़े अरे रोमांटिक, ये बड़ा मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे किसी किस्म के। फिर क्या हुआ? सर मैंने इनको मना किया तो ये फोर्स करने लगे चलो ठीक है मिल नहीं सकते हैं, तो पर मैं देख तो सकता हूँ ना। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं वो भी नहीं पॉसिबल। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तो मैं अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाती हो, मैं उस टाइम स्कूल टीचर थी। अच्छा जी। तो तुम मुझे इतना तो बता दो कि तुम बस कहाँ से पकड़ती हो। तो मैंने बस स्टॉपेज बता दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली स्टॉपेज के लिए, तो बाई चांस हम देखे हैं कि स्कूटर पे एक बंदा हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे चला आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा। तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख और स्माइल दे ही जा रहे हैं। हमने कहा बड़े बेवकूफ है, कौन है ये ऐसा बंदा? अरे कल ही हमारी एंगेजमेंट हुई और आज हमारे को कोई बंदा छेड़ रहा है। हाँ। और ये बंदा हमारे पास आके बोलता है
हेलो हाय, और हम इतना डर गए, हमने कहा बड़ा बेवकूफ़ है, छेड़ के चला गया हमारे को। बाद में हम थोड़ी से आगे गए तो मैंने कहा अरे ये बंदा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। बाद में रियलाइज हुआ रही ये तो वही है जिसके साथ हमारी कल एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, आप रोमांटिक किससे याद दिला रही थी? तो उस समय भाई साहब ने इतने रोमांटिक चीजें की, अब मैं देख रहा था इनके रिएक्शन में ऐसे बैठे हुए थे कि हाँ उस वक्त हुई थी ये चीजें। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो, जी भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद तौसीर रजा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और प्रॉब्लम तो लड़की की हुई ना फिर। अच्छा तो फिर, अच्छा जी। चुप चुप के बातें करता था। हाँ। तो मैं एक बार रजाई ओढ़ के बात कर रहा था। हाँ। रजाई में अकेले थे आप? अकेले में, अच्छा। रजाई में अच्छा, फोन अकेले- पे बात कर रहे थे? हाँ, अकेले बार फोन तक बात कर रहा था। तो एक बार मैं कह रहा था उससे कि मैं मर जाऊंगा, आपसे शादी करूंगा। ये बात मेरे पापा ने सुन ली। अच्छा। तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बहुत मारा। मैं मुंबई आ गया, वहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ। मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जहाँ मुझे मजदूरी भी करना पड़े। तो ये बात कितनी पुरानी जो आपने सुनाई? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो उस लड़की से इन टच हैं अभी भी आप? हाँ, बात होती है अभी। अच्छा, बात होती है। तो पापा ने उसी वक्त रजाई से निकाल दिया? उस ऐसा उस तो आपने बोला नहीं पापा बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की, थोड़ी देर सोने दो? उस फिर और सर आप कह दीजिए, शायद सुन के आपका कपिल शो देख के शायद वो कह दें कि कह दो शादी आपकी से- यार। मैं कहूँ मेरी कह दो। इतनी चलती तो हमारे देश की लड़कियां बाहर शादी क्यों करती? ऐसे बात कर रहा हूँ। कह तो दो। हाँ जी मैडम, अगर आप भी इनसे प्यार करती तो अपना अपना देख लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं बीच में। अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शुक्रिया तौफीक साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त, जी मैडम। हेलो सर। हेलो मैम, मैं सूरत से आई हूँ, मधु अग्रवाल। सर जब मेरी मैरिज हुई थी उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अच्छा हम लोग वेट करते थे कि कब रात हो और हम लैंडलाइन फ़ोन पे बात करें एक दूसरे अच्छा जी। से। और मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरे हस्बैंड कुछ रोमांटिक बातें करेंगे मुझसे, लेकिन जब हम लोग की बातें होती तो या तो वो सो जाते थे फ़ोन पकड़े पकड़े, अच्छा जी। और या फिर ऐसा होता था कि कुछ मुझे संस्कारी बातें बता के कि जैसे दादी जी के पैर छूना, घर में जब आओगी तो पूजा की तैयारी करना, और इस तरह की बातों में ही सारा टाइम निकल जाता था। मैं ये सोचती रहती थी कब कुछ रोमांटिक बातें होंगी। अब शादी के बाद हुई? अब कोई क्रेज नहीं है मैम। जब था तब नहीं हुई। पर भाई साहब ये साथ में आपके हस्बैंड, पर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये आप, सर ऐसा क्यों आपका रोमांटिक बात करने को दिल नहीं किया उस समय? सर मैंने शादी के बाद के लिए रखा था वो सब चीजें। इनका क्लोजअप लिया जाए, हे पुरुष। ऐसे ऐसे महान लोग मुझे देखने को मिलते हैं, क्या बात है सर। वाह, धन्यवाद जी, शुक्रिया अपना सर, किस्सा thank शेयर you. करने के लिए।